माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नया क्वेश्चन पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए हमारे। ये क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करनी है एक्सियल पॉइंट पे। ये इसी नाम से फेमस है कि रिंग वाला क्वेश्चन। रिंग मतलब जो हमारा चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक पूरे रिंग पे, तो रिंग के एक्सियल पे मतलब इसके एक्सिस पे एक पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एक्सियल पॉइंट। वही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल ए। obtain an expression for the electric field intensity E at a point on the axis of the ring। ये कह रहा है कि जो चार्ज है हमारा वो एक गिवन रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस रिंग का रेडियस है स्मॉल ए। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है कहां पर, इसके एक्सियल पॉइंट पे। तो हमने फिगर बना दिया है, थोड़ी सा इसको हम लोग अच्छे से अब समझ लें। ये समझने के लिए मैं रिंग को दिखा रहा हूं। यहाँ पे जो हमारा रिंग है वो कहाँ है, इस प्लेन ऑफ पेपर पर ऐसे है, परपेंडिकुलर है, और जो इसका एक्सिस जाएगा ऐसे जाएगा। और जब एक्सिस जाएगा तो जहाँ इसका ब्रांड लिखा हुआ है जो जोटेक्स है या एरोरिटो करके, वहाँ मान लीजिए कि कोई पॉइंट पी है हमारा, तो वहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक रिंग बना दिया। रिंग बनाने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ एक पॉइंट P, ये इसका एक्सिस है, यहाँ से यहाँ जो x दूरी पर एक पॉइंट P सिचुएटेड है, इसके एकदम सेंटर से x दूरी पर एक पॉइंट P सिचुएटेड है, वही मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ से, अब करेंगे क्या, हमारे पास फार्मूला क्या है कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Q क्या होता है, सोर्स चार्ज हो जाता है, और R क्या होता है, सोर्स चार्ज से उस पॉइंट P की दूरी होती है, जिसका हम स्क्वायर कर देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि जो हमारे कुलम साहब ने जो रूल दिया था, वो पहली बात तो स्टैटिक चार्ज है, तो इसका तो यहाँ पे कोई झगड़ा है नहीं। दूसरी बात, जो चार्ज होना चाहिए दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ तो मेरे पास रिंग पर स्मॉल क्यू है ना, तो बड़ा चार्ज है, पूरे इस पे फैला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, न्यूटन साहब के कैलकुलस का यूज करेंगे। जैसे ये पूरी जो लेंथ है वो हमारी कितनी है, 2 पाई ए। 2 पाई ए मैं लिख देता हूं कि L इजकल टू 2 पाई ए, दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। लेकिन ये अब L है, तो मैं क्या करूंगा, अब इस L पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो मैं क्या करूंगा, इस L का एक छोटा सा पोर्शन ले लूंगा, DL ले लूंगा। तो जब L पर Q है तो DL पे कितना आ जाएगा, DQ आ जाएगा। अब DQ हमारा छोटा हो गया, तो यहाँ जब फार्मूले में मैं Q के जगह पे DQ रखूंगा तो हमारे लिए सही हो जाएगा। फिर दूरी तो हमारे पास सही है, तो मैं क्या करूंगा कि ये एक पोर्शन छोटा सा ले लिया DL। तो जैसे ऊपर मैं लूंगा, सेम इसी तरह यहाँ पर डायमेट्रिकली अपोजिट बनेगा। जैसे रिंग है ना, ऐसे मैं दिखा दूं कि एक DL अगर यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ तो एक ठीक इसका डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ होगा। यहाँ लेता हूँ DL तो डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पे होगा। वही काम है, यहाँ पे मैंने DL ले लिया, और पूरे रिंग पर यानी 2 पाई ए पर यानी स्मॉल L पर अगर Q है तो इस DL पे क्या है, दैट इज DQ। तो यहाँ मैं पढ़ूंगा, तो पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लिया जाए, तो यहाँ ध्यान रखिए कि जब पूरे Q की बात करूंगा तो E निकलेगा, लेकिन जब मैं DL या DQ की बात करूंगा तो E नहीं मिलेगा, छोटा सा ही पोर्शन। क्योंकि मैं छोटे पोर्शन का यूज कर रहा हूं तो मुझे E का भी छोटा सा पोर्शन मिलेगा, वो E नहीं रह जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड DE। पूरे E का छोटा सा पोर्शन, बाद में इंटीग्रेशन में कर दूंगा। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सोर्स चार्ज मेरा अब क्या है, Q नहीं है, DQ है, यानी DL पे बैठा हुआ जो चार्ज है DQ है। और यहाँ से फिगर में जो है ना, यहाँ से और इस पॉइंट P की जो दूरी है दैट इज स्मॉल r। तो यहाँ स्मॉल r का स्क्वायर मैंने कर दिया यहाँ पे, तो हमारे ये फार्मूला मिल गया। अब जरा सा ध्यान दे दिया जाए कि हाँ DQ की वैल्यू क्या होगी। तो DQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो टोटल चार्ज Q है वो कितने पर है, 2 पाई ए पर। तो मैं अगर लिखूं कि Q अपॉन 2 पाई ए, तो इसका मतलब कि पर यूनिट लेंथ पर हाउ मेनी चार्ज इज सिचुएटेड। लेकिन मुझे कितने पर चाहिए, मुझे DL पर चाहिए, क्योंकि DL पे क्या है, DQ, मुझे DQ की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, DQ इजकल टू Q बाई 2 पाई ए, मतलब एक यूनिट में इतना, और मुझे DL पे चाहिए तो इंटू DL कर दिया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ DQ।
तो हमारे पास डी क्यू हो गया। अब मैं सीधे क्या करूँगा, मुझे क्या निकालना है, डी ई निकालना है। तो यहाँ मैं लिख दूँ कि डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्यू भी लिख के भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं। और यहाँ डी क्यू की, तो यहाँ डी क्यू है, मुझे टी में वैल्यू रखना है, यहाँ से दिखाई भी दे रहा है, खूब क्लियर है, ठीक है। डी इजकल टू, तो डी क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगी, Q/2 पाई A इंटू डी एल, और नीचे क्या है, दैट इज R², हम ये लिख दिए। और यहाँ इसको मैं K लिखता हूँ थोड़ा अच्छे के लिए, KQ/2 पाई A इंटू DL/R², ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ DE। DE हो गया, और ये क्या है, सब वेक्टर है, यहाँ पे ये पूरा हो गया। तो D की वैल्यू निकल गई, इसमें करना कुछ भी नहीं था। जैसे E लिखते हैं ना कि KQ/R², यहाँ K और DQ/R², DQ की वैल्यू मैंने रख दी है, तो मेरे पास ये हो गया, D की वैल्यू हो जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखता मैं क्या हूँ, फिगर पे मैं आता हूँ। फिगर पे देखिए, फिगर समझ आ गया तो फिर कुछ बचा ही नहीं। अब ये जो D है यहाँ से इधर, तो ये D हमारा इधर को जाएगा, ऐसे D जाएगा ऐसे, और इसकी वजह से D हमारा इधर जाएगा, दोनों स्लैंट हैं। और ये क्या है, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज आल्सो एंगल थीटा। तो फिर क्या हो गया, ये लाइन और ये भी थीटा हो गया और ये भी थीटा हो गया। तो D के क्या हो गए, दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया यहाँ DE कॉस थीटा, और ये हो गया DE साइन थीटा। सेम इसी तरह इधर हो जाएगा DE साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा DE कॉस थीटा, क्योंकि D का जो कंपोनेंट है ना थीटा, और ये क्या है, दिस इज 90 माइनस थीटा। तो थीटा वाला कॉस में होता है, 90 माइनस थीटा वाला साइन में होता है। तो मेरे पास जो कंपोनेंट बने, यहाँ 4 कंपोनेंट बने, इसकी वजह से 2, इसकी वजह से 2, तो होगा क्या, D साइन थीटा और D साइन थीटा दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास क्या बचेगा, D कॉस थीटा। और समझना क्या है, ये रिंग है ना, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ जबकि एक्चुअली ऐसे है, तो यहाँ मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ एक डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ है, तो ठीक यहाँ है, यहाँ है तो यहाँ है, यहाँ है तो यहाँ है, यहाँ मतलब अगर 1,00,000 अगर मैं DQ को देखूं या 1,00,000 मैं DL को देखूं, तो 1,00,000 उसके डायमेट्रिकली अपोजिट मिलेंगे, यानी पता नहीं कितने DE साइन थीटा मिलेंगे और पता नहीं कितने DE कॉस थीटा मिलेंगे। लेकिन एक बात यह है कि DE साइन थीटा और D साइन थीटा जितने भी होंगे दैट विल बी कैंसिल आउट एक दूसरे पर, क्योंकि प्रत्येक का एक दुश्मन खड़ा है, ठीक इक्वल और अपोजिट में। तो सारे अब D साइन थीटा कैंसिल आउट होंगे। अब हमारे पास जो बचेगा, अब मैं E को लिख सकता हूं, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, E को क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ DE कॉस थीटा, क्योंकि जितने D कॉस थीटा होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हम यहां पहुंच गए। उसके बाद मैं क्या देखता हूं, यहां वैल्यू को रख दिया जाए, KQ/2 पाई A, दिस इज DL/R², और कास थीटा क्या है, कास थीटा यहाँ फिगर से देख लिया जाए, कास थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस, तो यानी x/R। तो यहाँ मैं लिख दूं x/R। अब यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ कि E इज इक्वल टू, क्योंकि D साइन थीटा सब खत्म हो चुके हैं, D कास थीटा एडअप हो गया, मैंने D की वैल्यू रखा, मैंने कास थीटा की वैल्यू रखा। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि क्या आ रहा है, KQX/2 पाई A इंटू, अच्छा लगने के लिए 1/RQ को मैंने इधर रख दिया, यहाँ क्या बचा, DL। अब इंटीग्रेशन जो होता है ना, ये पूरा रिंग है हमारे पास, जो रिंग है यहाँ से मैं नापना शुरू करूँ तो ये पूरा एक चक्कर जाएगा, तो कितना जाएगा, 2 पाई A जाएगा, क्योंकि A इसका रेडियस है। तो ये क्या है, इंटीग्रेट मैंने किया सारे, लेकिन यहाँ लिमिट में रख दूं कि कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के 2 पाई A तक, क्योंकि ये रिंग है ना, ऐसे रिंग जो है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से लेके पूरा, और मैं कितनी दूरी तय कर लेता हूँ, 2 पाई A तक का। तो 0 से 2 पाई A मैंने लिखा, यहाँ भी लिख दूँ। अभी क्या हो जाएगा, KQX, अब यहाँ मैंने क्या कर दिया कि ये हो गया KQX/2 पाई A 1/RQ, सिर्फ इंटीग्रेशन के राइट में बचा DL। तो यहाँ मैं क्या देखता हूँ, KQX/2 पाई A, ठीक, और इंटू 1/RQ, और DL कम्स टू L, क्योंकि जो छोटे छोटे जो टुकड़े थे DL वो
ऐड होके यल बन जाएंगे और 0 से 2 पाई ए। यहाँ मैं क्या करूँ कि के क्यू एक्स अपान 2 पाई ए इंटू 1 अपान आर क्यू, और ये हो जाएगा कितना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये क्या हो जाएगा के क्यू एक्स अपान 2 पाई ए इंटू 1 बाई आर क्यू इंटू 2 पाई ए, और ये 2 पाई ए से कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास, के क्यू एक्स अपान आर क्यू। थोड़ा सही लगने के लिए ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपान 4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू एक्स अपान आर क्यू। ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और मैं अभी रुको नहीं, अभी हाँ चलेगा। हाँ मैं ये कह रहा था कि ये क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि मेरे पास एक रिंग है, तो रिंग का रेडियस अगर ये है तो फिर इस पूरे रिंग की लेंथ जो सर्कमफ्रेंस कहा जाता है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई ए हो जाएगा। अब यहाँ इसके एक्सिस पर एक पॉइंट पी सिचुएटेड है, वो पॉइंट क्या है, हमारे सेंटर से, रिंग के सेंटर से स्मॉल एक्स दूरी पर सिचुएटेड है। यहाँ मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, मेरे पास प्रॉब्लम हो गई कि मेरे पास ई का जो फार्मूला था, E इजकल टू 1 अपान 4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर था। यहाँ क्यू दैट शुड बी वेरी स्मॉल, लेकिन यहाँ क्यू जो है पूरे रिंग पर फैला हुआ है, बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, बहाना ढूंढूंगा कि क्यू किस पर है, पूरे यल पे, यल मीन्स 2 पाई ए पर। तो मैं क्या करूंगा, छोटा सा टुकड़ा लूंगा डीएल, और इसका एक डायमेट्रिकली अपोजिट इधर भी हो जाएगा डीएल। तो क्यू किस पर डिपेंड है, क्यू किस पे पूरा जो है कि डिस्ट्रीब्यूट है, 2 पाई ए पर, यानी यल पर। तो यहाँ डी क्यू क्या होगा, डीएल पे होगा। अब डी क्यू मुझे मिल गया, बहाना मिल गया, डी क्यू छोटा हो गया, और बाकी यहाँ से मैंने दूरी को नोट कर दिया। लेकिन झगड़ा क्या है कि ये भी स्लैंट है, ये भी स्लैंट है। तो फिर क्या मैं करूँगा कि इन दोनों के दो दो कंपोनेंट बन जाएंगे। तो मैं क्या देखता हूँ, डी साइन थीटा जितने भी करोड़ों बनेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे डायमेट्रिकली अपोजिट तो हजारों लाखों होंगे, तो सारे डी साइन थीटा विल बी कैंसिल आउट, सिर्फ डी का थीटा पता नहीं कितने डी का थीटा मुझे मिल जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डी क्यू की वैल्यू यहां लिख देता हूं। डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी कि क्यू बाई 2 पाई ए, इसका अर्थ ये हुआ कि 1 यूनिट में कितने चार्ज हैं, क्यू अपान 2 पाई ए, क्योंकि यल पे, यल में 2 पाई ए पे कितने चार्ज हैं, क्यू, तो क्यू अपान 2 पाई ए एक यूनिट पे, तो डीएल पे इतने हो गए। तो जो मैंने ये बहाना लिया है छोटा सा टुकड़ा, इस पे डी क्यू, तो डी क्यू की वैल्यू हो गई। अब कुछ करना नहीं, बस डी की जगह पे मैंने क्या किया, इसको रख दिया। इसके बाद सब एक तरफ हो जाएंगे, डीएल इधर रह जाएगा। अब मैं जरा लिमिट रख दूं, लिमिट हमारा क्या है कि 0 से लेकर के 2 पाई ए, तो ये मैंने कर दिया। सब कांस्टेंट हो गए, और इंटीग्रेशन में क्या होता है ना, जो डीएल डीएक्स डीवाई होता है ना, उसके जो जात क्या होता है, उसके जो फार्म का होता है वही क्या रहता है, वो इसका इंटीग्रेशन होता है। बाकी सब एज ए कांस्टेंट एक्ट करते हैं। तो ये सब किनारे हो गए, यहाँ डीएल का यल हो गया। ये मैंने जो है एक बार अपर लिमिट रखी, माइनस लोअर लिमिट रख दी गई, तो ई की वैल्यू आ गई। तो ये मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रिंग एट एन एक्सियल पॉइंट। लेकिन इसमें एक और बहुत छोटी चीज जोड़ रहा है, यहाँ एक और छोटी चीज मैं बता दूं। मेरा फार्मूला क्या आ गया, ई इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू एक्स अपान आर क्यू। अब यहाँ फिगर में आर क्या है, आर की वैल्यू क्या है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस सिस्टम, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिख दूँ, हमारे पास पता है कि आर इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फिगर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ फिगर से, ये फिगर से यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू इतना हो गया। तो यहाँ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो गया, 3/2 हो गया। 3 पावर यहाँ 1/2 इसका, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, दिस विल बी 3/2। तो यहाँ ई की वैल्यू हो गई, ये हमारा प्रूफ हो गया क्या, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसमें बहुत छोटी सी चीज़ का जोड़ता है क्वेश्चन में, जो आधा मैंने पढ़ा था आधा नहीं पढ़ा था, यहाँ है, हैंस सो दैट फॉर पॉइंट एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग इट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। अब मैंने क्या किया, ये जो मेरा फिगर है, ये जो यक्स है बहुत बड़ा है, किसकी तुलना में, इन द कंपेरिजन ऑफ स्मॉल ए। चूंकि होता है ना कि जो
सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। तो यहाँ सिस्टमेटिक दिखाना है कि यक्स बहुत बड़ा है, तो किसकी तुलना में बड़ा है भाई, इस मान ए की तुलना में। तो मैंने क्या किया, इफ यहाँ लिख दूं कि केस 1 जो नेक्स्ट इसमें पूछा था, यक्स इज मोर एंड मोर ग्रेटर देन ए, तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू, ई विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान, यहाँ यक्स बहुत बड़ा हो गया तो ए क्या होगा, वेनिस हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ यक्स स्क्वायर का 3/2, ये खत्म हो गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ई इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान एक्स क्यू, और यहाँ से ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ पे यक्स स्क्वायर, ये हो गया। यानी ये क्या हो गया, ये सिर्फ ये कहता है कि ये सोर्स चार्ज अगर क्यू है और इसे यक्स दूरी पर एक पॉइंट पी है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, सीधे फार्मूला लिखेंगे कि ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपान जो दूरी है ना उससे यक्स स्क्वायर, वही चीज आएगी ना। इसका मतलब क्या हो गया कि when x is more and more greater than a at that time e will be equal to 1/4 pi epsilon naught q अपान एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि जब बहुत बड़ा हो गया, ये यक्स जो है हमारे फिगर में अगर बहुत बड़ा हो गया तो फिर ये रिंग रिंग नहीं रह जाएगा, ये कैसे एक्ट करेगा, एक सोर्स चार्ज की तरह एक्ट करेगा। इसी तरह हमारा क्वेश्चन था। देखिए आप लोग किसी भी क्वेश्चन से घबराइए नहीं, कहने के लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। थोड़ा कैमरा ऊपर करो। अब यहाँ मैं एक बार फिर से छोटी छोटी बात बता दूं कि मुझे ई निकालना था, यहाँ क्यू छोटा होना चाहिए, तो मैं यल के बदले डी एल लिया, तो डी एल पे मुझे डी क्यू मिला, मेरा काम हो गया। बाकी तो सारी वही चीज़ें, डी क्यू क्या हो गया, क्यू बाई 2 पाई ए इंटू डी एल हो गया, मैंने वैल्यू रख दी। उसके बाद मैंने लिमिट लगा दिया था, जब लिमिट लगा दिया उसके बाद मुझे इंटीग्रेट मैंने कर दिया, ई मिल गया मुझे, और ई जब मिल गया तो एक कंडीशन था छोटा सा, मैंने ये अप्लाई कर दिया। इसी तरह ये मेरा पूरा का पूरा सोल्यूशन सॉल्व हो गया। थैंक यू।